हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था जो है माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो है फार्माकोलॉजी बी फार्म सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में जो है यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक ड्रग्स एक्टिंग ऑन ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा पे ऐसे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपको फार्माकोलॉजी या बी फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन जो है पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ग्लूकोमा क्या होता है, पहले आप डिफिनीशन के तौर पे देख लीजिए कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी ऑफन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। देखिए ये क्या होता है, क्रोनिक लॉन्ग टर्म का प्रोग्रेसिव जो बढ़ता जाता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑप्टिक नर्व में न्यूरोपैथी, जो ऑप्टिक नर्व्स का जो है उसमें कुछ डिजीज हो जाना, उसको कहते हैं ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, आंखों में होने वाला डिजीज है, ऑफन एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो आँखों के इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने से होता है। तो कहने का मतलब है कि आँखों में ग्लूकोमा आँखों में होने वाला ऐसा डिजीज है जो कि हमारे आँखों में जो नर्व पाया जाता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व में न्यूरोपैथी उसमें कुछ डिजीज कॉज करता है बाई इंक्रीजिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ऑफ क्या नाम है सिलेरी बॉडी। तो ये क्या होता है कि हमारे आँखों का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ये बढ़ा देता है, और बढ़ने से क्या होता है कि जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्टिक जो नर्व्स हैं वो डैमेज होंगे, उसके डैमेज होने से जो है ब्लाइंडनेस काज होती है। तो सेकंड पॉइंट आप देखते हैं, कांस्टेंट इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डैमेज द ऑप्टिक नर्व। अगर कॉन्स्टेंटली निश्चित रूप से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो वो क्या करेगा हमारे जो ऑप्टिक नर्व है ऑप्टिक नर्व्स हैं उनको वो डैमेज करेगा, और उसके डैमेज होने से देखिए क्या होगा, इफ़ अनट्रीटेड, अगर ये जो है अनट्रीटेड रहता है, अगर इसका ट्रीटमेंट समय पे नहीं किया गया तो ये ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से क्या कर सकता है, परमानेंट जो है ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसका राइज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आंखों में बढ़ता जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, जो कि देखिए एग्जाम में अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का जो है कांस्टेंट बढ़ना उसको कहते हैं ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। अब हम देख लेते हैं कॉज कि ग्लूकोमा का काज क्या है, वो होता कैसे है। तो देखिए जो ग्लूकोमा है बेसिकली दो तरह से होता है आंखों में। देखिए क्या करता है, फर्स्ट आपका पॉइंट है इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक तो आपका होगा कि एक्वस ह्यूमर जो है, जो आपका आंखों में लिक्विड बनना है, आंखों में एक लिक्विड बनता है बाय द सिलेरी बॉडी, उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो देखिए बाई इंक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जब आंखों में एक्वस ह्यूमर ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो क्या करेगा, उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हो गया कि फार्मेशन के थ्रू कि ज़्यादा अमाउंट में फार्मेशन हो जाए। और दूसरा देखते हैं इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। और जब एक्वस ह्यूमर का फार्मेशन ज़्यादा अमाउंट में होने लगे तो ये भी एक डिजीज है। और दूसरा पॉइंट है कि इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो ड्रेन आंखों से ड्रेन आउट होता रहता है, निकलता रहता है एक्वस ह्यूमर, उसका उसमें इम्पेयर हो जाना, उसमें जो है अच्छे से उसका ड्रेन आउट ना होना, तो वो भी एक तरह से आंखों में जो है वो एक्वस ह्यूमर बढ़ता जाएगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर सिक्रीटेड बाई, जो आंखों में एक्वस ड्यूमर होता है वो सिलेरी बॉडी के थ्रू जो है उसमें क्या नाम है सिक्रीट आउट होता है आंखों में, और यही जो है सिक्रीट आउट होता है। और जो ड्रेन होता है वो ड्रेन होता है आपका कैनाल ऑफ स्केल्म। यहाँ आप देख सकते हैं बनता है सिक्रीट आउट होता है आंखों में सिलेरी बॉडी से, और जो है ड्रेन आउट होता है कैनाल ऑफ स्केल्म से। ये आपका जीपैट में जो है पूछा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। तो जो ग्लूकोमा है वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकंड होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा, थर्ड होता है कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल और चाइल्डहुड ग्लूकोमा। इसको 3 नाम से थर्ड वाले को जाना जाता है। कंजेनाइटल, यहाँ आप देख सकते हैं कंजेनाइटल, डेवलपमेंटल या
इसी को कहते हैं चाइल्डहुड ग्लूकोमा। तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं प्राइमरी ग्लूकोमा। जो प्राइमरी ग्लूकोमा है वो फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक आपका है, फर्स्ट में आपका इसको 3 नामों से जाना जाता है, एक्यूट, कंजस्टिव, नैरो एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। 4 नाम से देख सकते हैं आप, इसको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं एक्यूट, कंजस्टिव, नैरो एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ये जो होता है इसका काज है ड्यू टू ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, जो ड्रेन आउट होता है कैनाल ऑफ स्केल्म से, उसको वो ब्लॉक होने के नाते ये जो है प्राइमरी में जो है एक्यूट या कंजस्टिव या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं प्राइमरी का, जो है इसको भी 4 नाम से जाना जाता है, क्रोनिक, सिंपल, वाइड एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। 4 नाम से इसमें भी जाना जाता है। ये होता है इम्पेयर्ड सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। सिलेब्री बॉडी से अगर इम्पेयर्ड सिक्रीशन हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन हो रहा है, तब ये होगा सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा में सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्लूकोमा कैसे होता है। तो सेकेंडरी ग्लूकोमा देखिए, ड्यू टू द सर्टेन डिजीज ऑफ द आई। अगर आंखों में कोई डिजीज हो जाता है, जैसे आपका होता है मोतियाबिंद या बहुत से डिजीज होते हैं आंखों में हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है ग्लूकोमा, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। और अब देखते हैं कि कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल और चाइल्डहुड ग्लूकोमा जो है थर्ड पॉइंट कैसे होता है। देखिए, ये होता है जो इनकरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम बिफोर बर्थ। किसी भी बच्चे को देखिए, जो ये डेवलपमेंटल ग्लूकोमा या चाइल्डहुड ग्लूकोमा होता है, वो 1 ईयर्स के बच्चों को, 1 साल के बच्चों को होता है। ये क्यों होता है, देखिए जन्म से पहले अगर उनका जो ड्रेनेज एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें इसका इनकरेक्ट डेवलपमेंट या अच्छे से विकास नहीं हुआ है, तो उसमें क्या करेगा, तो उसका जो है ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा अच्छे से एक्वस ह्यूमर, तो उसको चाइल्डहुड में ही, मतलब बचपन में ही ग्लूकोमा हो जाएगा, जिसको चाइल्डहुड ग्लूकोमा कहते हैं। तो ये हो गया टाइप का बात। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट। क्योंकि ये डिजीज है तो इसमें हम केवल देखेंगे ट्रीटमेंट। सिम्टम आपका वही हो गया ब्लाइंडनेस, और इसमें क्योंकि डिजीज है तो इसमें हम ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में आप देखिए, पहला आपका है पीजी एनालॉगस, इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस। ये क्या करता है, इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय रिलैक्सिंग द सिलेरी मसल। ये क्या करता है, सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल को रिलैक्स करके इंक्रीज करता है आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को, जिससे वो आँखों में उसका जब फ्लो बढ़ जाएगा, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, तो इंट्राकुलर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए, हमको जो ट्रीटमेंट करना है बस यही 2 चीज़ों पे करना है, क्योंकि इसका जो मेन काज है वो 2 काज है, क्योंकि इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर और इम्पेयर ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इसी दोनों को जो है हमको इसी के बेसिस पे जो है ट्रीटमेंट देखना है। तो फर्स्ट आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस जो इंक्रीज करता है आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय रिलैक्सिंग द सिलेरी मसल। इसमें आपका फर्स्ट लाइन ड्रग है जो आपको याद करना जरूरी है, जो ज़्यादा यूज किया जाता है, वो है लाइटोनोप्रास्ट, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है। इसमें और भी ड्रग हैं, जैसे बिमाइटोप्रास्ट है और ट्राइबोप्रास्ट है, लेकिन आप जो है इसको याद रखिए, जो है लाइटोनोप्रास्ट आप 1 भी लिख देंगे एग्जाम में, तो इतना काफ़ी होगा। अब सेकंड बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें देखिए सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक या कोलिनर्जिक इसमें कोलिनर्जिक ड्रग, सिंपैथेटिक ड्रग, एड्रेनर्जिक ड्रग, ये सब ड्रग इसमें आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पिछले कुछ वीडियो में कि जो है एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो आँखों पे उनका इफेक्ट होता है, या तो वो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं या तो डायलेट करते हैं, इसीलिए उन ड्रग का यूज भी यहाँ किया जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट जो है कोलिनर्जिक ड्रग देखिए क्या करता है, इंप्रूव द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द प्यूपिल। आँखों के प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके इम्प्रूव करता है ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर जो है अच्छे से ड्रेन आउट होता है प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से। और क्या होता है, ओपन करता है इंट्राकॉर्नियल एंगल को, इरिडोकॉर्नियल एंगल को जो है ओपन कर देता है ये कोलिनर्जिक ड्रग। इसी को कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को मिमिक कर रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक का काम है कॉन्स्ट्रिक्ट करना प्यूपिल को। तो जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, इंप्रूव होगा ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। इसमें आपका ड्रग है कार्बाकॉल है, पिलोकार्पिन है, फिजियोस्टिग्मिन है। ये तीनों ड्रग जो है मियोटिक्स में यूज किए जाते हैं। मियोटिक्स कहने का मतलब प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए। तो 3 ड्रग है, कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन, फिजियोस्टिग्मिन, यहाँ आप देख सकते हैं। थर्ड आपका बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं, ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हैं तो इनको एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। इसमें जो ड्रग है क्या करता है,
रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये भी क्या करता है, एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी पे बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, तो बीटा 2 रिसेप्टर को कुछ ड्रग होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, वो क्या करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर को सिलेरी बॉडी पे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। इसमें ड्रग आपका फर्स्ट लाइन ड्रग है टीमोलॉल, जो आपको याद करना जरूरी है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। टीमोलॉल जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, जो ज़्यादातर यूज, फर्स्ट लाइन कहने का मतलब जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता हो, और इसमें टीमोलॉल है, बीटाजोलॉल है और कार्टियोलॉल है, 3 ड्रग है, और भी ड्रग होते हैं। तो ये है बीटा ब्लॉकर्स। अब चौथा बात कर लेते हैं आपका एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। ये आपका जो था देखिए एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट था बीटा ब्लॉकर, इसी को एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे के तरह वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, डिक्रीज द एक्वस फॉर्मेशन बाय रिड्यूसिंग द सिलेरी ब्लड फ्लो। सिलेरी बॉडी में, सिलेरी मसल में ब्लड के फ्लो को रिड्यूस करके एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम हो जाता है बाय एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। इसमें आपका ड्रग आ जाएगा एड्रेनलिन, डीपीवेफ्रिन और ब्राइमोनिडीन, 3 ड्रग है, एड्रेनलिन, डीपीवेफ्रिन और ब्राइमोनिडीन। ये सब याद करना आपको ड्रग्स जरूरी है। अब बात कर लेते हैं 5वां जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होता है वो क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और बायोकार्बोनेट आयन के प्रोडक्शन होने से जो है, जब बायोकार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन होगा तो वो जो बायोकार्बोनेट आयन है वो एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन में जो है भाग लेते हैं। तो देखिए इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर बाइकार्बोनेट आयन लॉस। जब हम बाइकार्बोनेट एनहाइड्रेज इनहिबिटर को इनहिबिशन को इनहिबिट करेंगे, तो एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो वो डिक्रीज करेगा एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को बाइकार्बोनेट लॉस, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्मेशन को रोक के। तो इसमें आपका एग्जाम्पल में एसिटाजोलामाइड है और डोरजोलामाइड है, 2 ड्रग है जो आपको याद करना जरूरी है। एसिटाजोलामाइड जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसको आपको याद करना जरूरी है, एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड। अब छठवां आपका जो है ट्रीटमेंट में बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक एजेंट्स। ऑस्मोटिक एजेंट्स में देखिए 2 ड्रग है, 20% मैनिटॉल और 10% ग्लिसरॉल को अगर हम आईवी के थ्रू सीधा इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारे आँखों में जो है एक्वस ह्यूमर बना है उसको वो वहाँ से ड्रेन आउट करता है, ड्रा कर देता है एक्वस ह्यूमर को। तो ये आपका हो गया ऑस्मोटिक एजेंट्स में। तो ये आपका पूरा ख़त्म होता है ग्लूकोमा, जो जिसमें हम लोगों ने बात किया कि उसके जो है इंट्रोडक्शन के बारे में कि ग्लूकोमा होता क्या है, फिर उसका काज देखा कि कैसे कैसे उसके काजेस क्या हैं या पैथोजेनेसिस क्या है, फिर हम लोग उसके टाइप्स में देखा कि उसके कितने टाइप के होते हैं, उसका फिर ट्रीटमेंट हम लोग ने देखा जो 6 टाइप से है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस, दूसरा आपका कोलिनर्जिक ड्रग, तीसरा बीटा ब्लॉकर, चौथा है एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, चौथा है 5वां है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और 6वां है ऑस्मोटिक एजेंट्स। तो ये आपका पूरा खत्म होता है ग्लूकोमा। तो फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।